जो एक तरफा दादागिरी अमेरिका की ओर से लगातार दिखाई जा रही है, उसे लेकर भी चीन ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, चीन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों भारत दौरे पर है। भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग यी को कह रहे हैं, देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। जी हां, अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है अमेरिका को। डिप्लोमेट वांग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो वांग यी है उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत खराब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नजरों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं है, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हालात में, ऐसे मौके से तो लोग फायदा उठाते हैं। तो भारत भी इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत के मूड में है। ठीक है, वैसे तो ये राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि होने ही थे अपने टाइम पर, लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा जी, फिर वो उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर से जो बात की, और उन्होंने कहा कि जो दोनों कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज पुट ईच अदर्स प्रेशियस रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन। China and India should explore the right path of treating each other with mutual respect and trust, living in peace, development together and achieving win-win cooperation. और उनका कहना था, and consolidate the momentum of improving India-China relations. He said according to Chinese Foreign Ministry, और ये Foreign Ministry की तरफ से चाइना क्या आ रहा है, ये खबर कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा नहीं, चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स, साइटिंग सोर्सेज। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो है ये करने के लिए सारा एयर अर्थ्स और रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स एंड बोरिंग जो है वो इंडिया के साथ तो तैयार है, पाकिस्तान से अभी तक चाइना ने कोई मिनरल्स क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान से जो मिनरल्स के खजाने हैं जमीन के अंदर, जो कि अब कहा जा रहा है, आपको पता ही है। और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निप्पो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है, अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं,
मैंने पहले भी बोला था, भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरी तरफ एक और भी चीज है, अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं टुवर्ड्स अमेरिकन टैरिफ्स, तो फंडामेंटली क्या होगा, हम ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं भाई, यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है, और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। एससीओ की मीटिंग आ रही है, और इसलिए एससीओ का जो फ्रेमवर्क है, इट हैज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं ब्रिक्स। क्या एससीओ अब ब्रिक्स की जगह लेने वाला है? यह भी एक मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो इकोनॉमिक फोर्ट्रेस है, अगर चाइना और इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं, हम अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट एक ऐसा किला क्रिएट कर लेंगे जिसका तोड़ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि 35% जीडीपी हमारे कब्जे में आएगी। ऊपर से आपको मालूम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज की, वो 1.4 बिलियन लोगों की है, उनके पास भी हमारे पास भी, और दुनिया का 30-40% तो पॉपुलेशन हम दो कंट्रीज लेकर बैठे हैं दोस्तों। लेकिन जो इकोनॉमी होती है वो बिना सिक्योरिटी गारंटीज के वो मीनिंगलेस है, और यहां पर जो कन्वर्सेशन हो रही है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैसिव मिलिट्रीज है दोनों के पास, और 4 साल का जो स्टैंड ऑफ था गलवान के अंदर, उसने हमारी एनॉर्मस रिसोर्सेज और एनर्जीज को कंज्यूम भी किया। और अब बात हो रही है कि क्यों ना इस एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए फॉर अ रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। और चैलेंज क्या है? चैलेंज भारत के लिए डिफरेंट है और चाइना के लिए वो डिफरेंट है। हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और जो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।